हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला वीडियो होने जा रहा है यूट्यूब पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने बॉन्टियस एकोलाइट के लिए दिया था। पोजीशन था सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर। ये मैंने फेस टू फेस दिया था 29 ऑफ जैन को। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला राउंड जो हुआ था उसमें देखते हैं क्या था। टेक्निकल था, पूछा गया था यूज मेमो यूज कॉल बैक। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो घबराइए नहीं। टाइम लीजिए थोड़ा, 1-2 मिनट आप बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को लेट मी रिकॉल दिस कंसेप्ट। एंड आप अच्छे से बिना घबराए टाइम लेके आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। उसके बाद पूछा गया था फ्लैट एंड नेस्टेड एरे। ठीक है, ये बिना बिल्ट इन मेथड के कोड लिखना था हमें। फाइन, गेट एपीआई फंक्शन, एक फंक्शन बनाना था जो एक एपीआई को कॉल करे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फीचर फ्लैगिंग पूछा गया था कि कोई फीचर है उसको कैसे बिना डिप्लॉय आप हैंडल करोगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स के बेसिस पे हैंडल कर सकते हैं। राइट, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जस्ट एक मैंने बताया। मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फिर मेरे से पूछा गया था माइक्रो फ्रंट एंड। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जितने भी टाइप्स के माइक्रो फ्रंट एंड होते हैं। मेरे से पूछा गया था रिएक्ट लाइफ साइकिल। मैंने क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट दोनों के केस में एक्सप्लेन किया था। पूछा गया था यूज इफेक्ट एंड यूज लेआउट, अच्छे से आप पढ़ ले। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब जो इंटरव्यू लेने का जो तरीका है थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वैसे आप ना करें कि हाँ टॉप 25 इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ लिया चले गए, तो फिर रिजेक्शन होने का चांस हो सकता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम मिल रहा है। तो आप प्रिपेयर अच्छे से करें। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पूछा गया था मेरे से। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा चीज़ है कि डिपेंड करता है कि किस एरिया में हम लोग परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिबाउंसिंग हो गया, थ्रॉटलिंग हो गया, नहीं, बहुत सारा चीज़ें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को लेके। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कोड स्प्लिटिंग हम लोग यूज करते हैं। एंड और क्या यूज करते हैं, लेजी लोडिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यूज मेमो यूज कॉल बैक यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं हम लोग। ओके फाइन, अब राउंड टू का बात करते हैं। ठीक है, राउंड टू में थोड़ा सा अलग पूछा गया था। यूज मेमो एंड सॉरी यूज इफेक्ट वर्सेस यूज मेमो पूछा गया था। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड डीएसए में मेरे से पूछा गया था कि सबसे पहले मेरे से पूछा गया था, डीएसए बाद में आया था, मेरे से पूछा गया था कि एक लिफ्ट है जो हम लोग यूज करते हैं ऑफिस, जब आप जाते होगे तो आप लिफ्ट यूज करते होंगे। तो मेरे से पूछा गया था कि ये लिफ्ट कैसे, जैसे लिफ्ट ये काम कर रही है उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सोचो, इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने टाइम लिया 2-4 मिनट। ठीक है, एंड उसको अच्छे से सोचा एंड देन मैंने आंसर किया। ठीक है, उसके बाद ये डिस्कस करते करते सॉर्टिंग बीच में टर्म आया, तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया मर्ज सॉर्ट बताओ मेरे को। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। उसके बाद मैनेजरियल राउंड हुआ था। ठीक है, लास्ट राउंड था मैनेजरियल राउंड। ठीक है, तो इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था, तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था आराम से। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट चैलेंजेस के बारे में इन्होंने पूछा था, तो मैंने बता दिया कि प्रोडक्शन बग, फिर डेडलाइन डिसाइड करना मुश्किल होता था इनिशियली क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। तो चीज़ें धीरे धीरे करके ये चीज़ सीखा मैंने। फिर मेरे से पूछा गया था केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसका ब्रूट एंड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन इसका देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आउटकम। ठीक है, तो सारा राउंड क्लियर हो गया था, फीडबैक पॉजिटिव था, सिलेक्ट हो गया था। उन्होंने ऑफर देने में लेट कर दिया, थोड़ा वो ढूंढ रहे थे कि इमीडिएट ज्वाइनर हो। ठीक है, हालांकि मैंने इंटरव्यू से पहले भी उन्हें अपना नोटिस पीरियड बताया था। सेलेक्ट होने के बाद वो बोल रहे हैं कि तुरंत ज्वाइन कर सकते हो, तो मैंने बताया कि इतना नोटिस पीरियड है, मैं इतना नेगोशिएट कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर पॉज कर दिया। ठीक है, ऑफ़र रिलीज़ नहीं किया, लेकिन फिर उसके बाद एक मैंने दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ से मेरे को ऑफ़र मिला। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला कि नाउ आई एम इमीडिएट ज्वाइनर। ठीक है, एंड फिर उसने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने जो तब तब जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उतना मेरे को यहाँ पे मिल रहा था जिसका मैंने ऑफ़र लिया दूसरे कंपनी का, तो मैंने बोला कि अब मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए। तो अभी इस पे बातें चल रही है। ठीक है, तो होप ये आपको मदद करेंगी। आप लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो कमेंट करें, एंड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।